प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैंने अपना वीडियो इवनिंग में शुरू कर दिया है और आप लोग जानते हैं, शायद आप समझ भी जाएंगे कि अगर मैं इवनिंग में कोई वीडियो शुरू करती हूँ तो कुछ ना कुछ स्पेशल बनाती हूँ, इसीलिए। और स्पेशल में आज मैं बना रही हूँ कढ़ाई चिकन, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है और कम टाइम में और बहुत ही जल्दी बनने वाला है चिकन। इसीलिए तो मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से ऐसी रेसिपियां शेयर करने के लिए। और जब अब जैसे मैं चिकन अब बना लेती हूँ तो सोचती हूँ कि ये रेसिपी जो भी चिकन की जिस तरीके से चिकन बनाते हैं अलग अलग तरीके से, तो वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी। तो अच्छा लगता है मुझे कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं कैसे खाना बनाती हूँ और क्या क्या उसमें ऐड करती हूँ, क्योंकि सबका अपना अपना बनाने का अलग अलग है, मतलब खाना बनाने का अलग अलग तरीका है, तो इसीलिए। लेकिन कुछ लोगों को शायद ये लगता है कि मैं सिखाती हूँ, तो नहीं, मैं सिखाती नहीं हूँ। मैं कैसे बना रही हूँ वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। फिर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग बनाइए, नहीं अच्छा लगे तो वो आपकी मर्जी है। बट मैं आपको ये नहीं कहती कि हाँ आप मेरी वाली रेसिपी बनाइए ही जरूर, तो ये चीज मैं नहीं बोलती हूँ। बट ठीक है, अपनी जो रेसिपियां हैं हम लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं। जैसे मेरी रेसिपी अगर मान ले किसी को नहीं आता है, ऐसा नहीं है, आजकल सबको आता है, लेकिन एक होता है कि हाँ चलो हम ऐसे बनाते तो क्यों ना किसी और की रेसिपी हम लोग देख के बना ले जो कि जल्दी बन जाए। तो वही बात होती है, इसीलिए मैं ये रेसिपी शेयर कर देती हूँ। जैसे कि अभी मैंने थोड़े टाइम पहले दाबेली की रेसिपी बनाई थी, पराठे की बनाई थी, मतलब ये सब रेसिपियां मैंने शेयर करी थी। तो हो सकता है किसी को अच्छा ना लगा हो, पर मेरे लिए बहुत अच्छा था। मुझे खुशी मिलती है कि मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ और मेरे फ्रेंड है वो सब मुझे बहुत ही अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट भी करते हैं, लाइक भी करते हैं और बहुत मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिए और जो अच्छे से कमेंट आप देते हैं तो वो कमेंट भी आप देते रहिए और लाइक करते रहिए साथ में ही। तो और हाँ, मैं आपको बता दूं कि उसके लिए मैं क्या क्या सामान लूंगी तो मैं वहीं पे बता दूंगी। और देखिए, कटिंग वगैरह नहीं बताऊंगी, जैसे प्याज वगैरह काटना है करना तो वो चीज नहीं बताऊंगी। हाँ, जिस तरीके से मैं तेल में वो सामान जो डालती जाऊंगी, प्याज है, लहसुन जो भी है, तो वो मैं बता दूंगी कि मैंने कितने प्याज लिए हैं और क्या क्या लिया है मैंने बनाने के लिए चिकन को। और हाँ, सरसों के तेल में बनाऊंगी मैं, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। और एक बार आप लोग भी इस तरीके से ट्राई करिए कि सरसों के तेल में आप चिकन बना के देखिए, बहुत ज्यादा टेस्ट आता है उसका। तो फिर ठीक है, चलते हैं किचन में और वहीं पे बता देती हूँ जो भी है। तो फ्रेंड्स, चिकन बनाने के लिए मैंने प्याज काट लिए हैं और यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी और इसमें मैं सरसों का तेल ऐड करूंगी, क्योंकि चिकन अगर हम इस तरीके मतलब बिना दही वाला बनाते ना तो वो सरसों के तेल में बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल ऐड कर दिया है, इसको मैं अब गर्म होने देती हूँ तेल को अच्छे से। तो फ्रेंड्स, पता नहीं वीडियो कैसे स्किप हो गई जब मैंने तेल में खड़े मसाले ऐड किए थे, तो मैं आपको बता देती हूँ। खड़े मसाले में मैंने दालचीनी, तेजपत्ता, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च ये सब ऐड किया था। और तेल में ही मैंने थोड़ा सा लहसुन भी ऐड किया था, जो हमें अच्छे से कद्दूकस कर लेना है, तो वो लहसुन मैंने तेल में डाल दिया था। उससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। हमारा जो चिकन कढ़ाई है बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो बस फिर मैंने प्याज ऐड कर दिए थे और आपको पता है प्याज में मैं नमक डालती हूँ, तो वो भी मैंने डाल दिया था। और यहाँ पे अब मैं प्याज को अच्छे से ब्राउन होने दूंगी। तो यहीं पे मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि देखिए, मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी बना के रख दिया, यानी वही। मैंने जो पिछली बार जो दही वाला चिकन बनाया था वो आप सबने बहुत बहुत पसंद किया, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अभी भी उम्मीद करती हूँ कि ये जो मैं चिकन बना रही हूँ तो ये भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो देखिए कैसा बन रहा है। अभी तो प्याज भी ब्राउन नहीं हुए हैं, प्याज को मुझे बिल्कुल ब्राउन कर देना है। तो जब तक हम कुछ और काम कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं प्याज का कलर हल्का सा ब्राउन हो गया है, थोड़ा सा और अभी है ब्राउन करना, क्योंकि अगर प्याज का कलर ब्राउन नहीं होगा ना तो सब्जी में जो चिकन हम बना रहे हैं उसमें कलर नहीं आएगा। तो फिर थोड़ा सा मतलब कि जब तक सब्जी में कलर ना आए तो मज़ा के साथ, इसीलिए हमको प्याज को बिल्कुल ब्राउन सा कर देना है, ताकि जो सब्जी का कलर है वो भी थोड़ा सा रेड रेड आने लग जाए। नहीं तो वाइट वाइट सी सब्जी दिखती है वो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए। और चिकन वगैरह में कुछ भी हो, मेरा मसाला ऑलमोस्ट एक जैसा ही बनता है। कुछ कुछ ऐसी हैं रेसिपीज़ जिसमें मैं थोड़ा अलग से मसाला बनाती हूँ। तो यहाँ पे जैसे इस वाले ये जो चिकन मैं बना रही हूँ इसमें मैंने थोड़ा अलग किया है कि मैंने पहले लहसुन ऐड कर दी है, उसके बाद में मैंने प्याज डाला है। और बस अब यहीं पे मैं इसमें मसाले डाल दूंगी। तो यहाँ फ्रेंड्स, यहाँ मैं पहले इसमें मिर्ची ऐड कर रही हूँ जो कि मैंने काट रखी थी, क्योंकि लहसुन अदरक का पेस्ट मैं अभी नहीं डालूंगी।
वो मैं थोड़ा सा बाद में डालूंगी रुक के। तो जो जा रहा है वो उतना ठीक है, बट अभी नहीं, मुझे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट अभी नहीं डालना है। तो खुशबू के लिए थोड़ा इसको रुक के डालेंगे हम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहीं पे मैं इसमें मसाले ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने इसमें मसाला डाला है 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर यानी कि, और 1 चम्मच नमक, क्योंकि हम अभी तो स्वाद अनुसार ऐड कर रहे हैं, बाद में अगर हमें लगेगा कम तो हम नमक डाल सकते हैं इसीलिए। और यहाँ पे मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया है, तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मसाले डालने, सॉरी, जैसे हमने सूखे मसाले डाले ना, उसके बाद में हमें थोड़ा इसे चलाते रहना है ताकि जो मसाला, सूखे मसाले और जो प्याज है वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। और यहाँ पे मैंने इसको 2 से 4 मिनट तक ऐसे ही चलाती रही। उसके बाद में मैंने अब इसमें पानी डाल दिया है। तो पानी ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। और बस यहाँ पे मुझे गैस को कम कर देना है। तो मैंने गैस को कर दिया है बिल्कुल कम। और यहाँ अब मैं इस पर ढक्कन दे दूँगी मसाले पे। तो ढक्कन मुझे देना है इसलिए ताकि जो तेल, मतलब जो हमारे मसाले से तेल छूटने लग जाए, इसीलिए। तो फ्रेंड्स यहाँ अब मैं ढक्कन दे देती हूँ और गैस को मैंने कम किया हुआ है। फ्रेंड्स यहाँ अभी हम मसाले को देख लेते हैं और ये देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा, मतलब जो तेल है वो छूटने लग गया है मसाले से। और चिकन में या मटन में इस तरीके का मसाला बनता है तो बहुत ही टेस्टी बनता है। और आप देख सकते हैं मैंने प्याज कितने बारीक काटे थे और पूरे अच्छे से मैश हो चुके हैं, क्योंकि हमें प्याज को जैसे ही मसाला बनता है ना, तो ऐसे कर लेना चाहिए, ऐसे मैश कर लेना चाहिए। तो उससे बहुत ही अच्छा, मतलब सब सही हो जाता है, मसाला मिक्स हो जाता है, यानी कि मैं क्या बोल रही हूँ, मसाला मिक्स हो जाता है। 2 मिनट, वाहिगुरु। तो खिड़की खोलनी, बहुत गर्मी लग रही है और पंखा भी नहीं चला सकती। तो ये देखिए, और यहीं पे अब मैं इसमें जो मैंने चिकन को अच्छे से धो के और फिर गर्म पानी में धो रखा है, तो यहाँ पे इसी में गर्म पानी है। और बस ये चिकन हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे पूरा डाल के। यहाँ मैंने चिकन सारा अच्छे से धो के और गर्म पानी में भी धो के और यहाँ सब्जी में, मतलब मसाले में डाल दिया है। और यहाँ पे अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद में मैं इसको ढक्कन दे दूँगी और हम इसको, मतलब चिकन को इतना भुनेंगे जो भुनने में ही चिकन गल जाए, इतना हमें इसे भून लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और फिर मुझे इसमें हल्की सी ग्रेवी भी रखनी है। तो बस यहीं पे हमने इसको अच्छे से ढक्कन दे देना है। तो यहाँ मैं ढक्कन दे देती हूँ। मैंने चिकन को ढक्कन दे दिया है और गैस को मैं मीडियम रखूँगी, ज़्यादा फुल भी नहीं और कम भी नहीं। तो फ्रेंड्स 5 मिनट बाद में हम फिर से देख लेते हैं। तो अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे। और अगर आप, मतलब खुले बर्तन में बनाएंगे ना चिकन, तो नहीं, मतलब टूटता, कहते हैं ना कि ज़्यादा चिकन को हिलाने से चिकन टूट जाता, मतलब ऐसा टूट जाता है, अलग सा हो जाता है। बट अगर आप खुले बर्तन में बनाएंगे तो कभी ऐसा नहीं होगा और बहुत ही एक पीसेस बहुत ही अच्छे से दिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको फिर से अच्छे से हिला लिया है और यहीं अब मैं इसको ढक्कन दे देती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ 10 मिनट बाद में हम चिकन देख रहे हैं और गैस को मैंने मीडियम ही किया हुआ था। और यहाँ आप देख सकते हैं, और बहुत जल्दी गल जाता है। और मैंने अभी इसमें टमाटर नहीं डाला है, तो क्योंकि वो भी मैं अभी डालूंगी। पहले मैं जो ये चिकन का जो मतलब इसमें से जो पानी निकल रहा है उसे बिल्कुल मुझे सुखा देना है। तो यहाँ पे अब मैं इसमें लहसुन ऐड कर रही हूँ, जो कि मैंने नहीं डाली थी। तो ये मैं अब इसमें ऐड करूँगी। और जैसे ही लहसुन ऊपर से हम डालते हैं तो उसकी खुशबू थोड़ी सी दुगनी हो जाती है। और यहीं पे मैं इसमें मीट मसाला ऐड कर रही हूँ, क्योंकि चिकन मसाला मेरे पास नहीं है। तो यहाँ मैं इसमें थोड़ा सा मीट मसाला ऐड करूँगी और अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और एक तरफ मैं चावल भी बना लूँगी, तो चिकन, चावल और चपाती। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स करके और फिर से इसको मैं ढक्कन दे दूँगी। तो ये देखिए, और यहाँ पे मैं इसको फिर से ढक्कन दे देती हूँ। और अभी हम फिर से चिकन को देखते हैं और 10 मिनट बाद में हम चिकन चेक, मतलब देख रहे हैं कि कैसा बना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें से तेल बहुत अच्छे से छूट चुका है। तो यहीं पे मैं इसमें टमाटर की जो मैंने पूरी बनाई है वो ऐड कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ 3 टमाटर डाले हैं, तो वो भी बड़े हैं, मीडियम, मतलब ऐसा नहीं है ज़्यादा छोटे, मीडियम साइज के हैं। और यहाँ चिकन भी ऑलमोस्ट गल चुका है, मतलब भूनने में ही चिकन अच्छे से गल जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए, तो हम लोगों को जैसे थोड़ा टमाटर और ये अच्छा लगता है चिकन में, मुझसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद है टमाटर, दही चिकन के अंदर, और मुझे नॉर्मली पसंद आता है। तो यहाँ पे ये देखिए, और मैंने इसको फिर से अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अभी हम इसे और बनाए, मतलब बनने देंगे, इतना गलाएंगे, इतना भी नहीं कि ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना अच्छे से चिकन गल चुका है। तो यहाँ अब मैं बस इतना इसको थोड़ा सा गला दूंगी, ताकि जो टमाटर डालने के बाद में जो तेल छूटता है तो वो छूटने लग जाए। तो यहाँ मैं फिर से ढक्कन दे देती हूँ। और यहाँ पे मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए, टमाटर से बहुत ही अच्छे से पानी छूट चुका है। तो बस यहाँ पे मैं इसमें अभी पानी नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा ये पानी सुखाना है टमाटर डालने के बाद में। तो टमाटर और पानी का जो टेस्ट है, सॉरी, टमाटर और चिकन का जो टेस्ट है वो थोड़ा होना चाहिए, इसलिए।
तो यहाँ मैं अभी फिर से ढक्कन दे देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए चिकन का लुक और ये कलर, मतलब चिकन में ये कलर आ जाता है तो चिकन बहुत टेस्टी लगता है, क्योंकि चिकन का कलर थोड़ा रेड होना चाहिए। और जो दही वाला बनाते हैं तो वो थोड़ा अलग हो जाता है, और ये वाला बनाते हैं तो ये थोड़ा अलग होता है। तो यहाँ मैं पहले चिकन में एक बार देख लेती हूँ कि गल चुका है या नहीं। वैसे तो गल गया था ऑलमोस्ट, फिर भी थोड़ा सा चेक करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स चिकन बनकर तैयार है और अब मैं इसमें बस गरम मसाला डाल दूंगी। तो यहाँ में हम लेग पीस थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। हाँ, गल चुका है लेग पीस भी बहुत अच्छे से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं तेल भी बहुत अच्छे से छूट चुका है। तो यही मैं हल्का सा इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी। तो चिकन मसाला मैंने पहले डाल दिया था, लेकिन अब मैं जो मैंने घर पे बनाया हुआ है मसाला ये मैं डालूंगी। इससे क्या बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है चिकन में। तो बस, और यहाँ पे मैं अभी कर देती हूँ गैस को बंद, और इसमें करती हूँ, डाल दूँगी मैं धनिया। तो यहाँ हमारी सब्जी बनकर तैयार है, चिकन की सब्जी बनकर तैयार है। और तो यहाँ हाँ एक चीज़ और कि इसमें मैं थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डाल रही हूँ, उससे क्या होगा बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो यहाँ मैंने इतनी सी कस्तूरी मेथी ले ली है। तो ये आप स्किप कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप डालिए, नहीं तो आप स्किप कर दीजिए। बहुत ही टेस्ट आता है, इससे बहुत ज़्यादा खुशबू अच्छी आती है। तो यहाँ अभी हम गैस को बंद कर देते हैं, और मुझे ज़्यादा ग्रेवी नहीं करनी है। तो बन चुका है चिकन, अब मैं धनिया ऐड कर देती हूँ इसमें। तो फ्रेंड्स ये देखिए चिकन बनकर तैयार है और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। वो तो सिर्फ मैं ही बता सकती हूँ कि खुशबू कितनी अच्छी आ रही है, क्योंकि जब हम लहसुन ऊपर से डालते हैं ना तो उसकी खुशबू दुगनी हो जाती है इसी वजह से। और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी है, और सॉरी अच्छा बना है चिकन, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। तो आप लोग देख सकते हैं एक एक पीसेस कितने अच्छे से हैं, और ग्रेवी देखिए इसकी कितनी बढ़िया लग रही है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो आज मैं अपनी वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ कुछ नई रेसिपी, नए काम, नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।